जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार हिमालय एजू हब पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपका टेस्ट हुआ फर्स्ट ग्रेड का, तो उसका जो शेड्यूल 9 का टॉपिक था शब्द शुद्धि, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने ना। तो इसने कहा कि किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। वर्तनी का अर्थ क्या होता है? लिखना। वर्तनी का अर्थ क्या होता है? लिखना। जैसे आपके ये बात वाक्य शुद्धि में भी काम आती है। जैसे वो वाक्य शुद्धि में मान लो कोई वाक्य आया जिसमें कोई एक शब्द लिखने में त्रुटि हो गई। जैसे आपका भविष्य उज्जवल है, मान लो ये लिखना था, आपका भविष्य उज्जवल है, ये लिखना था वाक्य तो। ठीक है। अब इसमें क्या है, उज्जवल लिखते समय हमसे त्रुटि होगी, हमने जय दूसरा क्या लगा दिया? पूरा। तो इसका मतलब उज्जवल अशुद्ध हो गया। उज्जवल अशुद्ध हो गया तो पूरा वाक्य ही अशुद्ध हो गया। अब इस उज्जवल को आप शुद्ध करो, दोनों जय आधे आते हैं उज्जवल में, तो ये वाक्य क्या हो गया? शुद्ध। आपका भविष्य अब इस वाक्य में अगर वो पूछ ले, ये ऊपर वाला वाक्य देखे कि आपका भविष्य उज्जवल है, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ये शब्द हमसे लिखते समय गलती होगी, लिखने को कहते हैं वर्तनी। इसने कहा सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है, वो चुनने हैं ना। ठीक है, तो सुनिएगा भाई। पहली बात इसने लिखा अकस्मात। तो अकस्मात जो शब्द होता है उसमें तय के नीचे हलंत लगा होता है। ऐसे कई शब्द होते हैं, जैसे संसद शब्द है, इसमें दय के नीचे हमेशा ही हलंत लगा होता है, ये शुद्ध रूप है। विद्युत शब्द है, तय के नीचे हमेशा ही हलंत लगा होता है, ये शुद्ध है। तहत शब्द है, तय के नीचे हमेशा ही हलंत लगा होता है, ये शुद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो है शुद्ध। अज्ञानता जो शब्द है उसमें ए पर अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अज्ञानता भी अशुद्ध लिख दिया। अच्छा, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता। अन प्लस अधिकार, अन उपसर्ग है इसमें, और अधि भी उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अन प्लस अधिकार से शब्द बनता अनधिकार। कैसे बनता सुनो। ए ज्यों का त्यों, आधे न में ए जुड़ा, न क्या हो गया? पूरा। तो अनधिकारी बना, अनाधिकार बन। अगर शब्द होता ना अन प्लस आधिकार, तो न में आ जुड़ता, ना हो जाता और अनाधिकार हो जाता। लेकिन यहां तो आधे न में ए जुड़ेगा तो न पूरा ही होगा, अनधिकार शुद्ध होता है। अभ्यारण्य बड़ा अच्छा शब्द है, ये ए भी है प्लस अरण्य से बना हुआ है, ये ए शुद्ध है। अभ्यारण्य में भय पूरा होता है भी, ए भी है प्लस अरण्य से बना हुआ है। अरण्य कहते हैं जंगल को, ठीक है। और ए भय में क्या है? मूल शब्द है व्यय, और ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, भय में भय, भय या डर? तो भय में भय पूरा होता है, ए उपसर्ग जुड़ा, ए भय। ए भय मतलब जिसको कोई भय नहीं हो। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो ऐसा जंगल जिसमें जानवरों को शिकार का भय नहीं होता, आखेट निषिद्ध क्षेत्र होते हैं, ऐसा जंगल क्या कहलाता? अभ्यारण्य। अब सुनो, इसमें यह में ए है और इधर भी ए है, ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, यह में मात्रा रूप में जुड़ेगा और शब्द क्या बनेगा? अभ्यारण्य। ये शुद्ध है। तो अभ्यारण्य में भय जो है हमारा वो पूरा होता है भी, ये ध्यान रखना है। आशीर्वाद शब्द पूर्णतः शुद्ध है। उद्योग शब्द ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि एक संयुक्त व्यंजन होता है द्य, आधे दय प्लस द्य बनता है, तो आधे दय प्लस यो से द्यो बनेगा। उद्योग शब्द ये भी शुद्ध है, तो ये सारे शुद्ध है। गणमान्य कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखिएगा। शब्द शुद्ध होता है गण्यमान्य, बेहद महत्वपूर्ण। गणमान्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द शुद्ध क्या होता है? गण्यमान्य। और गत्यार्थ जो है ये अशुद्ध शब्द है, गति प्लस अर्थ से बना है, यण संधि का शब्द है, गत्यार्थ होता है, गत्यार्थ। गति प्लस अर्थ। आप देखो, अगर आप इसका ई निकालोगे तो ई निकालने पर तय क्या रह जाएगा? आधा। अब ई बदलता, आधे यह में ए मिलेगा, यह पूरा यण संधि का शब्द है, गत्यर्थ। तो गति प्लस अर्थ से क्या बनता है? गत्यर्थ।
तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, सभी शुद्ध इसमें है। फिर आगे बढ़े तो ये कहता है किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो क्या मौजूद हैं, अशुद्ध मौजूद हैं सभी। तो त्योहार और दिवाली बिल्कुल शुद्ध शब्द है, कोई गड़बड़ नहीं है, और दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, दोनों ही शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। और त्योहार में एक ही मात्रा आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मेरा ये मानना है कि त्योहार हमें सादगी से मनाना चाहिए, यानी ज्यादा तड़क भड़क नहीं करनी चाहिए, यानी ऊपर दो दो मात्राएं नहीं लगानी है। ऊपर कितनी मात्रा लगानी है, एक ही मात्रा लगानी है, ठीक है। अच्छा, दुर्वस्था बिल्कुल शुद्ध शब्द है, व्यंजन संधि का नहीं, विसर्ग संधि का शब्द है। दुह प्लस अवस्था, विसर्ग के स्थान पर आधा रे बनेगा, आधे रे में ए मिलेगा, रे पूरा, और दुर्वस्था बिल्कुल शुद्ध शब्द है। हम लिखते हैं दुरावस्था, दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता, दुर्वस्था। ध्वनि जो शब्द है ये अशुद्ध है भी, ध्वनि शब्द में ई की मात्रा छोटी होती है, ये शुद्ध है, ठीक है जी। फिर अपने आगे बढ़े, नूपुर और पड़ोसी पूर्णतः शुद्ध शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना नूपुर बेहद महत्वपूर्ण शब्द, ऊ की मात्रा बड़ी और पै में ऊ छोटा होता है नूपुर, और नूपुर कहते हैं पायजेब या झांझर को, पायजेब का पर्यायवाची, बेहद महत्वपूर्ण। और पड़ोसी या पड़ोस, तो जैसे त्योहार सादगी से मनाओ वैसे ही पड़ोसी या पड़ोस के साथ भी संबंध जो है वो ज्यादा घनिष्ठ, ज्यादा साजो श्रृंगार तड़क भड़क वाले नहीं रखने, सामान्य रखने। तो पड़ोस में ज्यादा दो दो मात्राएं लगा के इसका ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, पड़ोसी का एक ही मात्रा रखनी है। पुनरावलोकन और पुनरोक्ति पूर्णतः अशुद्ध शब्द, तो सभी अशुद्ध इसके हैं। ये बना हुआ पुनः प्लस अवलोकन से, ये विसर्ग संधि के इसी नियम का शब्द है। विसर्ग के स्थान पर आधा रे बनेगा, आधे रे में ए मिलेगा तो रे पूरा ही होगा, तो शब्द शुद्ध होता है पुनर्वलोकन। पुनरावलोकन पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। और यह भी बना हुआ इसी नियम का पुनः प्लस उक्ति, इससे बना हुआ है। विसर्ग के स्थान पर आधा रे बनेगा, आधे रे में छोटा ऊ मिलेगा तो रू, और शब्द शुद्ध होता है पुनरुक्ति ये, और पुनर्वलोकन, ठीक है। तो सभी अशुद्ध इसमें थे। फिर ये कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। तो प्रज्वलित जो शब्द है, ध्यान रखना इसमें प्र उपसर्ग होता है, ज्वल मूल शब्द होता है, और इत प्रत्यय होता है। अब बताओ ज्वल में इत जोड़ोगे क्या बनेगा, ज्वलित, और प्र उपसर्ग जोड़ोगे तो ये रहा प्र और ये रहा ज्वलित। प्रज्वलित बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें जय कितने होते हैं, एक ही होता है, ये शुद्ध है। हाँ, उज्जवल संधि का शब्द है, उसमें उत प्लस ज्वल उज्जवल, तो वो संधि के तहत बना, यही लिख देता हूं चलो, उत प्लस ज्वल उज्जवल। इसमें क्या होता है कि तय के बाद जय आए ना तो तय जय में बदल जाता है, तो यहां तो ये तय जय में बदला, ज्वल वाला जय पड़ा, इसलिए दो जय हुए, लेकिन यहां तो एक ही रहेगा, यहां कोई संधि थोड़ी हुई है। अच्छा, प्रतिनिधि जो शब्द है ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। ये देखो प्रति उपसर्ग है और निधि मूल शब्द है, निधि में दोनों ही छोटे होते हैं, तो प्रतिनिधि में तीनों ही ई छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक शब्द है प्रतिलिपि, प्रति उपसर्ग है, लिपि मूल शब्द है, लिपि में भी तीनों ही छोटे। ऐसा ही एक शब्द होता है दिति, दोनों ई छोटे, अदिति दोनों ई छोटे, अतिथि दोनों ई छोटे। ये भी शब्द शुद्धि के बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, जिनमें सब में ई छोटा लगता है। तो देखो प्रज्वलित भी गलत, प्रतिनिधि भी गलत। राजनैतिक की बजाय शब्द शुद्ध होता है राजनीतिक। राजनीति में एक प्रत्यय जुड़ता है, शब्द शुद्ध क्या होता है, राजनीतिक। जैसे संवैधानिक की बजाय शुद्ध शब्द होता है संविधान प्लस एक से सांविधानिक, ये शुद्ध होता है सांविधानिक, ठीक है। इसी तरह अब शब्द आया व्यवहार प्लस इक, तो व्यवहार प्लस इक से व्यावहारिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसमें मूल शब्द क्या है, व्यवहार, इक क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। तो आप देखो इक प्रत्यय पहले स्वर को दीर्घ कर देता है, तो वह में तो आधा है, स्वर है नहीं, आगे बढ़ो, यह में ए मिला,
ए आ में तो यह या में शब्द क्या बना, व्यावहारिक। ऐसा ही एक शब्द शुद्ध है व्यावसायिक, बेहद महत्वपूर्ण। और ऐसा ही एक शब्द है स्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं होता, स्वाभाविक, ये शुद्ध है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। तो स्तनपान कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। एक शब्द होता है स्तन और एक शब्द होता है स्तन्य, दो शब्द होते हैं। स्तन का अर्थ होता है वक्ष और स्तन्य का अर्थ होता है दूध। तो आप मुझे बताओ, बच्चे को जब हम स्तन्यपान करवाते हैं तो हम बच्चे को वक्ष पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो इसका मतलब शब्द शुद्ध होगा स्तन्यपान। दुग्ध का पान करवाया जाना यानी स्तन्यपान, ये शुद्ध होता है। ठीक है, फिर इसके बाद शब्द आ गया सामर्थ। ध्यान रखना, मूल शब्द इसमें समर्थ और यह जुड़ा हुआ प्रत्यय। तो जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो पहले स्वर को दीर्घ कर देता है, तो स में जो ए है वो आ में बदल जाएगा और अंतिम थ को आधा कर देता है, तो शब्द शुद्ध बनता है सामर्थ्य। ये और ये जब थ आधा हो जाएगा तो आधे के ऊपर आधा रह मौजूद नहीं रहेगा, फिर ये रह इस ये के ऊपर चला जाएगा पूरे के। बीभत्स बिल्कुल शुद्ध है, जिसको हम कहते हैं विभत्स, विभत्स नहीं होता, बीभत्स शुद्ध है। और महात्म गण भी शुद्ध है। तो 3 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे हमारे, ये है। फिर ये कहता है अशुद्ध शब्द समूह चुनना है भी, अशुद्ध। जिसके सभी क्या हो, अशुद्ध हो, अशुद्ध शब्द समूह चुनना है। ठीक है, अब सुनना, शुश्रूषा बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, पूर्णतः शुद्ध है। शुश्रूषा पूर्णतः शुद्ध शब्द। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है सेवा, एक होता है शुश्रूषा। सेवा कर्तव्य भाव से की जाती, जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य, तो माता पिता की सेवा की जाती। शुश्रूषा की जाती रोगी या मरीज की, ये। अच्छा, सीमांत नहीं होता है, ध्यान रखना, शब्द शुद्ध होता है सीमंत, सीमंत प्रदेश, सीमांत नहीं। श्रृंगार पूर्णतः शुद्ध शब्द है, बिल्कुल। और ऐसा ही एक शुद्ध शब्द है श्रृंखला, ऐसा ही एक शुद्ध शब्द है श्रृंग, श्रृंग कहते हैं सींग, यही शुद्ध है। ठीक है ना, देखो या तो आप पैरों में रै लगाओ शुद्ध है, या किसी के पैरों में री लगा दो शुद्ध है, लेकिन आप रै और री दोनों कभी नहीं लगा सकते, पूर्णतः अशुद्ध। तो श्रृंगार शब्द यही शुद्ध है। हम जो श्रृंगार शब्द ये लिखते हैं ये पूर्णतः अशुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। शंभु शब्द बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, शंभु भी शुद्ध है। अब आता है विरहिणी, विरहिणी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वितैषणा, वित्त प्लस ऐषणा से बना है, दीर्घ संधि का शब्द है, जिसमें ऊपर आई की मात्रा 2 हो जाएगी, वितैषणा, ये शुद्ध है। मोक्षदायिनी नहीं होता है, मोक्षदायिनी होता है, मोक्षदायिनी, ये शुद्ध है। और ब्रज बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ब्रजवासी, तो ब्रज बिल्कुल शुद्ध शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ वाल्मीकि, वाल्मीकि ये पूर्णतः अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। वाल्मीकि में मूल शब्द है वल्मीक, वल्मीक कहते हैं चींटियों के ढेर को, और चींटियों के ढेर कहते हैं कि इनका पहले जो है ये डाकू थे, इनका नाम था रत्नाकर। एक बार इन्होंने, ये जंगल में रहते थे, लूटपाट करके अपना जीवन यापन करते थे, तो एक बार इन्होंने क्या किया, साधु सन्यासियों के एक समूह को लूट लिया, तो उन्होंने इनको शाप दे दिया। ये भी ध्यान रखना, शब्द शुद्ध होता है शाप, शब्द शुद्ध है अभिशाप। हम कहते हैं श्राप, श्राप कोई शब्द नहीं होता, श्राप तो पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शाप और अभिशाप शुद्ध है। साधुओं ने शाप दिया कि आप लूटपाट करते हो नरक में जाओगे। बोले जी मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए लूटपाट करता हूं, तो नरक में तो वो जाएंगे। अच्छा, बोले वो कैसे जाएंगे, पूछ लो जाके जाएंगे तो आपको पता है बीवी बच्चे मुकर गए दरवाजे पे, बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे, नरक नूरक में जहां जाना आप जाओ। तो इस बात से विचलित हो गए, साधुओं को बंधक बना रखा था खोला, क्षमा प्रार्थना की और उसी जगह तपस्या करने बैठ गए। और कहते हैं कि तपस्या में इतने लीन हो गए कि उस पूरे स्थान को और इनके पूरे शरीर को चींटियों ने अपना घर बना लिया था।
फिर भी इनकी तपस्या भंग नहीं हुई। तब जाकर इनको संस्कृत के अगाध ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने रामायण जैसे महानतम ग्रंथ की रचना की, और तब ये कहलाए वाल्मीकि। तो वाल्मीकि यानी चींटियों के ढेर से जो उत्पन्न हुए वाल्मीकि। अब ये ई प्रत्यय जुड़ता है ना, तो ये पहले स्वर को दीर्घ कर देता है। तो वह में ए है, ए आ में, तो वह वा में, बाकी ज्यों के त्यों, लैव ज्यों का त्यों, मी भी ज्यों का त्यों, और कै में छोटी ई जुड़ जाएगा तो की। तो वाल्मीकि शब्द ये शुद्ध है भी। ठीक है। पीपीलिका कहते हैं चिंटी को। पीपीलिका किसको कहते हैं? चिंटी को। इसमें पहला ई छोटा होता है, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटा और चौथा बड़ा, ये शुद्ध है। और पुरुषकार कौन सा शब्द होता है? सोचो आप। शब्द शुद्ध होता है पुरस्कार। पुरुषकार का क्या लेना देना? पुरः प्लसकार विसर्ग संधि का शब्द है पुरस्कार, और विसर्ग संधि का ही शब्द है निह प्लस रोग, नीरोग। ये शुद्ध होता है भी, बड़े ई की मात्रा वाला। ठीक है। इसके बाद आप देखो नभ प्लस मंडल, नभ मंडल ही है, नभो मंडल नहीं बनेगा। शब्द शुद्ध क्या होगा? नभ मंडल, नभो मंडल नहीं, नभ मंडल। ठीक है। निंद्रित नहीं होता है, निंद्रा नहीं होती, निद्रा होती है, निद्रा। अगर आप निद्रा में इत जोड़ोगे तो निद्रित बनेगा, अनुस्वार लगेगा ही नहीं। दोपहर बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। दोपहर बिल्कुल शुद्ध शब्द है, क्योंकि जब प्रथम पद के उपसर्ग, प्रथम पद के रूप में उपसर्ग जुड़ता है तो दो नहीं जुड़ता, दू जुड़ता है। जैसे दो पहिया नहीं होता दुपहिया, दो नाली नहीं होती दुनाली, तो वैसे ही दोपहर। ठीक है। और तंदुरुस्त या तंदुरुस्त, बताओ भी क्या होता है? तो तंदुरुस्त जो है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन इसने कहा था सभी अशुद्ध, तो ये चारों हैं, तो इसका ये हो जाएगा विकल्प। अब स्केजुअल 10 के वाक्य शुद्धि के टॉपिक, ये कहता है किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य को चुनना है। इन्होंने कहा कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है, मुख्य कहानी तो यहां से ही शुरू होती है। किसी भावी दुर्घटना के बारे में मुझे आशंका थी, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर है 4 नंबर, सुनना। करण का अर्थ होता करना और स्पष्टीकरण का अर्थ होता स्पष्ट करना। तो जब इसका अर्थ ही होता है स्पष्ट करना, तो फिर ये करना लगाने की जरूरत ही नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये अशुद्ध था। फिर इसके बाद देखो शुद्ध वाक्य पूछा इसने, शुद्ध वाक्य। ठीक है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, ये कह रहा है रवि ने अपने पड़ोसी का गला घोंटकर उसे मार डाला। गला घोंटने का मतलब ही होता है मारना, तो कभी भी मार शब्द नहीं। रवि ने अपने पड़ोसी का गला घोंट डाला, कर उसे मार ये नहीं आएगा, अपने पड़ोसी का गला घोंट डाला। ठीक है। फिर ये देखो थोड़ा सा, इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है, बसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, और शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। शुद्ध वाक्य है 3 नंबर। ठीक है। अच्छा, इन हालातों में चुनाव संभव नहीं, यानी इन हालातों में चुनाव की संभावना नहीं है, चुनाव की संभावना नहीं है, यह शुद्ध होगा। भी चुनाव की कोई संभावना नहीं दिख रही, तो इन हालातों में चुनाव की कोई संभावना नहीं है। और शिक्षा लेने में नहीं, शिक्षा ग्रहण करने में, शिक्षा ग्रहण करने में कंजूसी क्यों, यह शुद्ध होगा। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह कैसे संभव हो सकता है। अध्यापक ने अमूल्य उपदेश दिया, आप कहां रह रहे हैं, और शादी में सभी वर्गों के लोग आए थे। तो इसका पहला वाक्य अशुद्ध है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है, नहीं, वाक्य शुद्ध होगा यह कैसे संभव है।
ठीक है। अच्छा, अध्यापक ने अमूल्य उपदेश दिया, उपदेश अमूल्य होते हैं, बिल्कुल सही। आप कहाँ रह रहे हैं, सही है। और शादी में सभी वर्गों के लोग आए थे, ये बेहद महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, सभी की बात हुई है तो वर्गों लिखा जाएगा, क्योंकि सभी बहुवचन शब्द है तो वर्गों आएगा। वो लिख देता है अशुद्ध वाक्य चुनो, 3 सही लिखता है, 1 लिखता है शादी में सभी वर्ग के लोग आए थे। हमें पहचान ही नहीं होती अशुद्धि क्या है। सभी की बात हुई तो वर्गों आएगा। फिर इसके बाद ये कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी शब्द के अंत में आप यह प्रत्यय जोड़ो तो सही है, किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ो तो सही है, लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में आप यह भी जोड़ो और उसके बाद ता भी जोड़ो, ये पूर्णतः अशुद्ध है, कभी नहीं होगा। जैसे सुंदर प्लस यह से सौंदर्य सही है, सही है। सुंदर प्लस ता से सुंदरता सही है, लेकिन आप सुंदर में यह जोड़ो तो सौंदर्य भी बनाओ और फिर ता जोड़कर सौंदर्यता भी बनाओ, यह पूर्णतः अशुद्ध है। क्योंकि यह प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाता है, ता प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे सुंदर विशेषण है, जैसे आप कहते हो सुंदर चित्र, चित्र की विशेषता क्या होगी, सुंदर। विशेषण है, विशेषता बताता है। सुंदर से सुंदरता क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य भी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। तो जब सौंदर्य भाववाचक संज्ञा बन गई तो ता जोड़कर एक और सौंदर्यता भाववाचक संज्ञा थोड़ी बन सकती है। जब सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है तो ता जोड़कर और क्या बताना चाहते हैं, तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए, गलत। सदोपदेश कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सत प्लस उपदेश से सदुपदेश। व्यंजन संधि के पहले ही पहले नियम का शब्द है, जिसमें कै च टै तय पे अपने तीसरे में बदलते हैं। अब तय अपने तीसरे में बदलेगा तो दय में, तय तो दय भी आधा, आधे दय में छोटा ऊ जुड़ेगा, दू और सदुपदेश, ये शुद्ध है। अच्छा, कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, ये बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना शब्द शुद्ध रचयिता ही होता है। हम लिखते हैं रचयिता, रचयिता पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। एक हम लिखते हैं कवित्री, कवित्री पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है कवयित्री, ये ठीक है। इसके बाद अपने आगे बढ़े तो सुनिएगा, पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, तो पूज्यनीय नहीं होगा भी, ध्यान रखना। या तो होगा पूज्य पिताजी आ रहे हैं और या होगा पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ये शुद्ध होगा। पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता। शुद्ध वाक्य चुनो, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, या तो केवल लगाओ या मात्र लगाओ, दोनों का सेम अर्थ है, दोनों थोड़ी। तुम वापस लौट जाओ, वापस जाना क्या होता है, लौट जाने को तो कहते हैं, लौट नहीं लगेगा। या तो यूं लिखो तुम वापस जाओ, या यूं लिखो तुम लौट जाओ, दोनों नहीं आएंगे। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, सचिवालय किसको कहते हैं, सचिव प्लस आलय, यानी सचिव के कार्य करने का घर। तो सचिवालय जब सचिव के कार्य करने का घर होता है तो फिर कार्य करने के घर के लिए कार्यालय लगाने की क्या जरूरत है, वह सचिवालय में लिपिक है। और सारे देश भर में यह बात फैल गई, ये पूर्णतः शुद्ध है। अब अपने आगे बात करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित आ रही है हमारी प्रश्नोत्तरी ना, ठीक है। तो इसमें अपने बात करें तो ये कहता है असंगत चुनो। असंगत, कम्युनिक विज्ञप्ति, कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, डेपुटेशन शिष्टमंडल और एंडोर्समेंट अक्षय निधि। तो बताइए भी इसका क्या होगा, असंगत। तो सुनिए, एंडोर्समेंट अक्षय निधि नहीं होता है, एंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होगा, पृष्ठांकन, ठीक है। फिर इसके बाद अपने आगे बात करें तो यह कहता है किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है। मिनट्स कार्य योजना, मिनट्स कार्य योजना नहीं होता, ध्यान रखना, मिनट्स कार्य वृत्त होता है। और एजेंडा जो है, एजेंडा अपने कहते हैं ना आज का क्या एजेंडा है, यानी आज कार्य की क्या योजना है, ये होती कार्य योजना। मिनट्स होता कार्यवृत्त, ठीक है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो अथॉरिटी, लेखकीय अधिकार नहीं होता है,
ऑथोरिटी का अर्थ होता है प्राधिकार, ये शुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेंटिफ का प्रतिवादी नहीं होता, इसका होता है वादी। ठीक है, प्रतिवादी होता है डिफेंडेंट, ये होता है। अच्छा, इंटीग्रिटी शब्द का सुसंगत विकल्प हमें ये कहता कौन सा नहीं है। 4 विकल्प दिए, मानदेय, सत्यनिष्ठता, अखंडता और उपर्युक्त सभी। और इसने कहा है कि इंटीग्रिटी जो है उसका पारिभाषिक शब्दों का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड। हाँ जी, तो इंटीग्रिटी का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, मानदेय। इंटीग्रिटी का क्या नहीं है, मानदेय। सत्यनिष्ठता, और सत्यनिष्ठता जो है वो हमेशा अखंड बनी रहती है, तो ये सत्यनिष्ठता, अखंडता, और एक और होता है इसका अक्षुण्णता, अक्षुण्णता, ये भी हो जाएगा इसका। तो इंटीग्रिटी का ये पारिभाषिक अर्थ नहीं है। इसके बाद ये कहता है कि कौन सा पारिभाषिक शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है। पारिभाषिक शब्द क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। एक्विट, दोष मुक्त, बिल्कुल सही है। एविकेशन का निष्कासन बिल्कुल सही है, और इक्विटेबल, न्यायोचित, बिल्कुल सही है। लेकिन इंजक्शन जो है उसका हमारा निषेधाज्ञा होगा, कार्यादेश नहीं होगा। निषेधाज्ञा का मतलब क्या है, किसी चीज को निषेध करना यानी वर्जित करने के लिए जो आज्ञा दी जाए वो निषेधाज्ञा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द, ये बहुत सरल है और बार बार आता है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। एडजर्नमेंट का होगा स्थगन। एडजर्नमेंट का क्या हो जाएगा हमारा, स्थगन हो जाएगा। इसके बाद अगला फिर प्रशासनिक शब्द का है। ये कहता है सामने लिखे में कौन सा सही नहीं है। ऑफिस बैरियर, पदाधिकारी, अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार, स्टैट्यूटरी, वैधानिक, और रैंडम, सत्यांकन। बताइए भी इसका। तो इसका जो हमारा उत्तर है रैंडम। अपने कहते हैं ना कि रैंडमली कोई घटना होना यानी अचानक, स्वतः ही अचानक, तो इसके लिए सत्यांकन शब्द नहीं प्रयोग किया जाता, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रशासनिक भाषा में, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब है अचानक ही, बिना किसी विशेष इच्छा के प्रकट किए अचानक। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि सुसंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है प्रतिलेखन, अनुलेखन, विचाराधीन और लिव्यांकन। तो बताइए भी इसका क्या हो जाएगा हमारा। ट्रांसक्रिप्शन का सुसंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं, प्रतिलेखन, अनुलेखन, लिव्यांकन और विचाराधीन। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विचाराधीन, ये नहीं है भी। फिर इसके बाद देखिए कहता है मानदेय के लिए कौन सा उचित शब्द है। मानदेय के लिए उचित शब्द पूछा गया है, तो ध्यान रखना ऑनरेरियम। मानदेय के लिए उचित शब्द क्या होगा, ऑनरेरियम, ये शुद्ध होगा भी। इसके बाद अपने आगे बात करें तो ये कहता है कौन सा पारिभाषिक शब्द सही है। डिफेमेशन गबन, कॉन्सेस प्रेषण, डिफेक्टो मानहानि और गजट राजपत्र। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि गजट को ही राजपत्र कहा जाता है। ये हमारा पूर्णतः क्या है, सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना डिफेम करना, डिफेम करना का अर्थ गबन नहीं होगा, मानहानि। डिफेम का क्या हो जाएगा, मानहानि। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेस का हमारा क्या हो जाएगा, सर्वसम्मति। प्रेषण नहीं होगा, क्या होगा, सर्वसम्मति। और डिफेक्टो का अर्थ होता है वस्तुतः। डिफेक्टो का अर्थ हमारा क्या हो जाता है, वस्तुतः हो जाता है, या इसको कहीं कहीं तथ्यतः भी लिख देते हैं, तथ्यतः। और अंतिम प्रश्न है हमारा, यह कहता है हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग कहां नहीं हुआ है।
तो बताइए एफिडेविट हल्फनामा बिल्कुल सही है, एरियर्स का बकाया बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट करना निष्पादन करना बिल्कुल सही है। लेकिन डेलीगेट जो है वो विचार विमर्श को नहीं कहा जाता, डेलीगेट का अर्थ होता प्रतिनिधि, और ये शब्द शुद्धि में भी आया था थोड़ी देर पहले, बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, भी ध्यान रखिएगा। तो ये बातें हुई हमारी प्रश्नोत्तरी के बारे में। ठीक है भी साथियों, इसी तरह आगे भी रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।